महिलाओं को कुछ नहीं मिलता, सब फोकट में दे दो, तो हम सारे लौंडे ना हम आत्महत्या ही कर लेते। नहीं कर रहे ईडी का इस्तेमाल, जो चोर है वो फंसेगा ही। वो नैतिकता का पालन जो खत्म किया है ना वहाँ पे महाराष्ट्र में, तो उसका रिजल्ट आपको 2024 में दिखेगा। करोड़ों रुपए की मशीनें जो मंगवाई जाती हैं उसमें खर्च नहीं होता है। साम दाम दंड भेद जो आता है यूज करो, 24 में आएंगे तो मोदी ही आएंगे। मोदी जी कभी किसी का गलत नहीं करेंगे, ना वो हिंदू का करेंगे ना मुस्लिम का करेंगे। वहाँ पे गालियाँ देंगे और मार खा के आएंगे, उससे अच्छा दिल्ली में रहें। मार खा के आएगा केजरीवाल हमारे महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी के आदमी थे, वो भाजपा में आ गए, सीधे साफ हो गए, उसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार नहीं था। तो प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? बोले थे राष्ट्रवादी के जो मंत्री है 70 कोटी का भ्रष्टाचार किया है उसने। क्या नाम है? अजीत पवार। हाँ। अरे वो भाजपा में आ गए, साफ हो गए। भाजपा में कोई गया साफ होता है। तो प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे फिर? अरे क्या है, नरेंद्र वही बनेगा, प्रधानमंत्री मोदी बनेगा। प्रधानमंत्री रुको रे, प्रधानमंत्री मोदी बनेगा। फिर महाराष्ट्र में जिसके साथ ईडी की कार्रवाई चालू हुई थी वो सब बीजेपी में गए, वो सब साफ हो गए। निर्मा आप ये कह रहे हैं कि जिस पर भी कुछ आरोप होता है, जिसने गलत किया है, वो अगर भाजपा में चला जाता है साफ हो जाता है। सही कह रहे हैं ये? मतलब वो 2024 में मतलब वो जो भी कुछ रहे सही गलत में उन्हें पता, लेकिन 2024 में लोकसभा में ये आएगा मोदी। क्यों आएंगे मोदी? क्यों लगता है मोदी आएंगे? वो मतलब हिंदुओं के लिए एक ही आदमी खड़ा रहता है, बाकी सब के लिए हजारों आदमी खड़े रहते हैं, लेकिन मोदी एक ही है जो हिंदू के लिए खड़ा होता है। हिंदू की बात हर वक्त सुनती है भाजपा। लेकिन देखिए एक बात बताए, सिर्फ मोदी सुनते हैं। बस मोदी सुनते हैं, भाजपा नहीं सुनती। लेकिन मोदी जो कर रहा है ना, ये जो चोर आदमी है ना, वो भाजपा में लेने का भी नहीं, उसके साथ भी नहीं लेने का ना। भाजपा अच्छी पार्टी है, फिर वो चोर आदमी लेके सब बेईमान हो गया। बेईमान हो गया। हाँ। तो ये बताइए 24 में चेहरा किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री? मोदी को अच्छा कर रहे हैं मोदी अच्छा कर रहे हैं कि नहीं? बाकी का छोड़िए। मोदी अच्छा कर रहा है। फिर वो महाराष्ट्र में जो राजकारण चालू है, महाराष्ट्र राज्य में ईडी का इस्तेमाल गलत नहीं कर रहे ईडी का इस्तेमाल, जो चोर है वो फंसेगा ही। वो उन्हें जानकारी नहीं है, जो फंसे, जो चोरी करेगा वो तो फंसेगा ही फंसेगा। इसमें कौन सी बात है? एक करके जब में गएगा वो साफ हो जाते हैं क्या मैडम? ऐसा एक मिनट, बात सिसोदिया जी या आम आदमी पार्टी की नहीं हो रही है, बात हो रही है शरद पवार की। ये कह रहे हैं कि शरद पवार ने बहुत सारे जुर्म किए थे, परंतु वो भाजपा में आ गए, इसलिए वो साफ हो गए। वो कह रहे हैं अजित पवार उनके ऊपर जो केस है वो तो चलेगा ही, नहीं वो तो चल ही रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। शरद पवार नहीं आए, उनके भतीजा आए। शरद पवार नहीं आए, उनके भतीजा आए। ये बताइए भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है? नहीं, वो नहीं करती, वो सबको एक साथ एक विकास करती है। भाजपा नहीं करती है हिंदू मुस्लिम। नहीं, मोदी जी तो बिल्कुल अच्छा आदमी है। मैं आम आदमी, बाकी विपक्षी के खराब है। मेरी बात सुनो आप, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। शायद केजरीवाल। क्या नाम है जल्दी बताइए। मेरा नाम नहीं काहे छोड़े, नाम बताइए। नाम बिलाल है, दिल्ली से हूँ मैं। हाँ, आप केजरीवाल को आप नहीं जानते होंगे, आप जानते होंगे जब से सरकार बनी है। आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को मैं उससे पहले से जानता हूँ। कब से? चड्डी वड्डी? हाँ जी, चड्डी वड्डी से जानता हूँ। तो आप मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन जो मोदी जी के साथ है ना जो आदमी, वो गलत है। कौन? सर गलत है, जो भी कोई है। कौन? नाम तो बताइए। सभी आदमी। मोदी जी कभी किसी का गलत नहीं करेंगे, ना वो हिंदू का करेंगे ना मुस्लिम का करेंगे। ये जो आप कह रहे हो ना हिंदू मुस्लिम करते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, मोदी जी नहीं करते। वो जो उनके साथ मोदी जी के साथ जो आदमी है वो गलत करते हैं। वो तो बहुत सारे आदमी, वो बहुत सारे अमित शाह है, जेपी नड्डा है, गलत करते हैं। मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी है। केजरीवाल जी कैसे हैं? केजरीवाल सही है, दिल्ली को चला रहे हैं। आने वाले टाइम में भी केजरीवाल ही रहेंगे, दिल्ली की सरकार नहीं रहेगी। केजरीवाल किसी कीमत में नहीं है दिल्ली में कि इस बार इलेक्शन होगा तो अच्छी तरह से साफ हो जाएंगे केजरीवाल में कह रहे हैं केजरीवाल जी को कोई नहीं आएगा। कहने दो, कुछ नहीं आएगा। एक के साथ एक ठेका फ्री कर रहा है। नाराजगी है केजरीवाल को आने दीजिए, वैसे भी म्युनिसिपैलिटी का ही तो चेयरमैन है वो। चीफ मिनिस्टर किस बात का हाथ में कंट्रोल किया है? नाले साफ करो, यमुना साफ करो, बस हो गया उसके लिए, और वही कराते रहो।
वो नेशनल पार्टी बनने जाएंगे, पंजाब जाएंगे, गुजरात जाएंगे, वहाँ पे गालियाँ देंगे और मार खा के आएंगे। उससे अच्छा दिल्ली में रहें। मार खा के आएगा? केजरीवाल हर एक रैली में मार तो खाते हैं, चमाट पड़ी तो जाता है। बताइए आपके केजरीवाल जी को ऐसे छोटे से आदमी छोटे ही काम है, उनकी छोटी सी राजधानी तभी तो आ जाती है उनके पास। दिल्ली छोटी राजधानी है, छोटी राजधानी। हर भारत की राजधानी है दिल्ली। एक सीट के जिताने के चक्कर में मुस्तफाबाद वाली सीट पे अमित शाह जी आ गए, सारे बड़े बड़े धुलंधर आ गए एक छोटे से आदमी को हराने। छोटा सा आदमी ऐसे भागा निकल के वो सबको दिखा के रह गया। छोटे आदमी को कहना चाहिए कि अगर छोटे हो तो खाली दिल्ली में रहो, बाहर जाओगे तो फिर बड़े मारेंगे। उन्होंने बाहर का नहीं सिंपल। बाहर का नहीं नहीं सोचा, उन्हें दिल्ली समझ। आप कह रहे हैं छोटे से आदमी हैं, एक मिनट, छोटे से आदमी हैं ऐसा। जब हमने न्यूज़ देखी, रिपोर्ट पढ़ी, तो उस छोटे से आदमी का घर जब हमने देखा तो वो 100 करोड़ का निकला। मतलब छोटा सा आदमी 100 करोड़ के शीश महल में रह रहा है, बताइए। वो तो सभी के लिए मिलता है मैडम, सभी के लिए मिलता है। नहीं मिलता। उन्होंने पहले बोला मैं कुछ नहीं लूंगा, बैगनार से चलते थे। उन्होंने बोला नहीं, गाड़ी से नहीं चलते थे। उन्होंने बोला सिक्योरिटी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, अब सब कुछ की कसम भी खाई। हाँ, अब सब कुछ ले रखे हैं उन्होंने। फिर किस बात के छोटे आदमी है? नहीं, किस बात के छोटे? बताइए क्या कह रहे हैं? बच्चों की कसम खाई, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, चप्पल में चलूंगा। बताइए, पेट इतना बड़ा हो गया अब उनका। सिक्योरिटी तो लेनी जरूरी है ना, ऐसे तो फिर पहले क्यों कहा कि नहीं लूंगा? वो तो बहुत सी बातें कहते हैं, सभी कहते हैं, सभी पार्टी के कहते हैं। उसके बाद केजरीवाल जी जो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार है, नहीं है वो ईमानदार हैं, ऐसी बात नहीं है। कैसे? 5 काम गिनाइए उनकी ईमानदारी के। ईमानदारी के तो बहुत काम है। 5 काम गिना दीजिए, बहुत काम में से। नहीं गिना सकते ऐसे। नहीं गिना सकते, मतलब कोई काम नहीं किया। काम क्या है? बहुत एक पर एक फ्री दिया है, 100 करोड़ का शीश महल बनवाया है, सिसोदिया जी को जेल में भिजवाया है। कुछ नहीं। बताइए, कह रहे फ्री का खाने की आदत लगवाई है। तभी तो आते हैं वो फ्री वाले, तभी तो 66। केजरीवाल जी फ्री बांट रहे हैं। हाँ। गुजरात आए थे केजरीवाल जी और गुजरात के लोगों से कह रहे थे बिजली फ्री चाहिए। गुजराती कहते नहीं चाहिए। भाई यार, हो गए हमको आज़ादी को 80 साल होने आ जाएंगे, हमको भिखारी समझाए? हमको सब फोकट में ही चाहिए? नहीं चाहिए भाई, कमाने की महिलाओं के लिए भी तो बस फ्री करी है। तो महिला थोड़ी ना पिछड़ी हुई है, महिलाएं भी कमा रही है, महिलाओं के पास भी पैसा है। अब अगर यही रट लगाए रखनी है कि महिलाओं के पास कुछ नहीं है, महिलाओं को कुछ नहीं मिलता, सब फोकट में दे दो, तो हम सारे लौंडे ना हम आत्महत्या ही कर लेते हैं। हाँ, तो हमारे पास ही सारा पैसा है ना, सब महिलाओं के लिए। हम लोग का क्या काम है? हम लोग चल देते हैं यहाँ से। एक सवाल मेरा सबसे है, चाहते हैं एक साथ जवाब दें कि इस बार का प्रधानमंत्री 2024 का कौन बनेगा? मोदी। मोदी जी, मोदी बिल्कुल। आवाज नहीं आई किसी की। कौन है मोदी के अलावा? मोदी आएंगे। मोदी आएगा, डेफिनेटली मोदी आएगा, मोदी आएगा। क्योंकि अभी आपने 3-4 जी कह रहे हैं ईवीएम से होगा तो मोदी आएंगे। मोदी जी आएंगे वरना कोई नहीं आएगा। तेलंगाना में भी आ जाती है ईवीएम से होता तो। ईवीएम से होता तो ईवीएम से होगा तो आएंगे। तेलंगाना में भी तो होता, अगर ईवीएम चोरी कर लेते तो भाजपा आ जाती तेलंगाना में। जी जी, बस मैं लोकसभा के चुनाव के बारे में बता रहा हूँ कि जो है अगर ईवीएम से होगा तो मोदी जी आएंगे। मतलब 70 साल ईवीएम चोरी होता रहा इसलिए कांग्रेस आई। हाँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं तो मोदी जी से कहूंगा, ईवीएम स्कैम होता है, करो और आओ फिर से प्रधानमंत्री बन के, जिसको जो करना है हम आपके सपोर्ट में देख मतलब आप लेंगे। धोखाधड़ी कराना सिखा रहे हैं? हम तो सारा करना सिखा रहे हैं, जो करना है करो, साम दाम दंड भेद जो आता है यूज करो। 24 में आएंगे तो मोदी ही आएंगे। यहाँ का ही जो जनता के बीच रहेंगे वो आएंगे। कौन रहते हैं जनता के बीच? देख लो रिजल्ट तो देख लो आप मैम। रिजल्ट देख अभी भाई साहब कह रहे हैं ईवीएम हैक हो जाता है इसलिए भाजपा आती है। वैसे भटरा बोलते हैं कि ईवीएम हैक हो गया, कुछ भी। स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, तीन स्टेट में पार्टी आने के बाद ऑल टाइम हाई पे हिट हुआ है। तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी मोदी जी फोन करके बोलते हैं क्या, अरे स्टॉक मार्केट ऊपर लाओ, ऐसा नहीं होता। अच्छा एक बात बताइए, ये सोच कहाँ से आती है या विपक्ष वाले जो कहते हैं कि ईवीएम हैक हो जाता है? ये क्या होता है कि आज मेरी गलती है, मैं मेरा काम ठीक से नहीं कर रहा था, ठीक है, मुझे जनता ने भगा दिया कि भाई तू चले जा, तेरा काम नहीं है। लेकिन अब मैं मेरी गलती मान लूंगा सबके सामने, तो अगली बार वोट मांगने जाऊंगा तो जूते पड़ेंगे। तो इसलिए मेरे को कोई ना कोई बहाना चाहिए, मेरे को कोई ना कोई कारण चाहिए। किसको दोष दूं? इलेक्शन कमीशन पे चढ़ जाओ, ईवीएम हैक होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो हैक हो जाती है, वो कर लेते हैं। 60 साल तुमने भी हैक किए ना, अब हम करेंगे। ठीक है, कहिए क्या कह रहे थे?
मैं कह रहा था कि ईवीएम से अगर होगा तो लोकसभा में तो मोदी वाजपेयी ही आएंगे। मतलब आप ये सीधा सीधा आप ये कह रहे हैं कि 60 साल जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने वो भी ईवीएम हैक करके बने। पेपर से क्यों नहीं करवा रहे हैं? नहीं, हम ये कह रहे हैं चाह रही है बॉलेट पेपर से होना चाहिए। जनता भी चाह रही है। और क्या नाम, अमेरिका ने ही मशीन बनाई है। सर, अमेरिका और भारत में बहुत जमीन आसमान का फर्क। तो वहाँ भी तो बॉलेट पेपर से होता है। हाँ, वहाँ भी तो सर बहुत सारी चीजें अलग होती है। यहाँ पहले होता वहाँ तो बच्चे माता पिता के साथ नहीं रहते। आप क्या चाहते हैं कि यहाँ भी वही हो? नहीं, ये बात नहीं है। बात यहाँ पे अगर आप वेस्टर्न बन ही रहे हैं तो फिर पूरी तरीके से बनिए। बच्चे हैं आपके? जी, बच्चे हैं ना? जी। तो क्या चाहते हैं कि वो आपसे अलग रहें, सिर्फ मदर्स डे और फादर्स डे पे मिलें? के सारे रूल वहीं की फॉलो करें। तो फिर अगर आप अमेरिका का उदाहरण दे रहे हैं तो सारी चीजें अपने चुनने की बात बता रहे हैं। जब यहाँ पे क्वांटिटी होती है, जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें क्यों ऐसा हो रहा है इतना? क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ। मतलब 60 साल जो ईवीएम से हुआ वो सही था? 60 साल ईवीएम से ही चुनाव हुए। साल कहाँ हुए हैं? कांग्रेस जितने टाइम रही ईवीएम से ही तो चुनाव हुए। सही हुए थे। मैंने तो बॉलेट पेपर से ही डाला था। बॉलेट पेपर से हुए। अभी ये 10-15 साल से ही जो है, 20 साल से। अच्छा। हाँ। लेकिन भाजपा 20 साल से तो नहीं है। भाजपा तो है, तो तीनों बार जीत तो रही, इसीलिए 3 बार नहीं, अभी 2 बार जीत। मतलब मान रहे हैं कि तीसरी बार भाजपा बिल्कुल आएगी। बिल्कुल आएगी। बिल्कुल आएगी। क्या लग रहा है, भाजपा आएगी कि नहीं? देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ऑल ओवर इंडिया सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं महाराष्ट्र से, तो भाजपा की बहुत कम सीटें बहुत कम आएगी। सीटें। क्योंकि आप नैतिकता, जो राजनीति में जो नैतिकता होनी चाहिए, वो नैतिकता का पालन जो ख़त्म किया है ना वहाँ पे महाराष्ट्र में, तो उसका रिजल्ट आपको 2024 में दिखेगा। क्या लग रहा है कौन चेहरा बन सकता है अगर मोदी जी नहीं? रही बात ईवीएम की, तो अमेरिका बहुत बड़ा देश है। केवल ईवीएम को हम छोड़ेंगे तो उनका कल्चर, हमें उसका आचरण करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। हमारे संस्कारों को कायम रख के भी हम बैलेट पे वोटिंग करा सकते हैं। जब दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी अमेरिका, वो अगर बैलेट पे वोटिंग करा रही है तो भारत को क्या प्रॉब्लम है? हम ये नहीं कह रहे कि ईवीएम में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ उस बात के साथ। बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए जहाँ पे ठीक है। क्या कहेंगे, बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए? हाँ, वो क्या है बोलने के लिए पहले हम फिर मोदी जी को कह दिया तो शायद इलेक्शन कमीशन मान भी जाए। लेकिन फिर बाद में ये जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्टर्स है वो आ जाएंगे डंडा लेके कि अरे इलेक्ट्रिक पेपर यूज करो, 140 करोड़ वोट देने जाएंगे, कितना पेपर यूज होगा? क्या करे आदमी? मतलब इन्हीं सब में उलझा रहे हैं कि देश चलाए। करोड़ों रुपए की मशीनें जो मंगवाई जाती हैं उसमें खर्च नहीं होता है। बताइए। ये देश में पैसा नहीं है क्या? ये देश में पैसा नहीं है क्या? ये बहुत पुरानी मेंटालिटी है कि इसमें इतना खर्चा होगा, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसमें वो नहीं करना चाहिए। देश में अयोध्या में करोड़ों रुपए के दिए जलवा दी। अयोध्या में करोड़ों रुपए के दिए जल गए। हाँ, दिए जल गए, उससे आपको दिक्कत है? नहीं, दिक्कत नहीं है हमें। अच्छी बात, खर्चे की बात जहाँ पे आती है, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि कागज खर्चा होगा, ये खर्चा होगा, तो मशीनों में भी तो पैसा लगता है। अच्छा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अयोध्या में दिए जल गए, उसमें भी खर्चा हुआ, क्या कहेंगे? हमारा पैसा हमने जलाया, हमारी मर्जी, हमने कमाया, आपका खाया। क्या कहेंगे? इन्होंने अभी एक मुद्दा उठाया, अयोध्या में दिए जल गए, खर्चा हुआ। खर्चा हुआ, अच्छी बात है, मैं उसके लिए विरोध नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जैसे भाई साहब ने कहा कि कागज, वॉलेट पेपर में जो कागज खर्चा होगा, कागज की बात मैं कर रहा हूँ। खर्चा नहीं होगा सर, मैंने कहा कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्टर्स आ जाएंगे, धरना दे देंगे कि आप लोगों ने पेड़ काटे पेपर बनाने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ, खर्चा दिया फिर मशीन से क्या लेना देना है? तो वॉलेट पेपर से करवाइए ना, वॉलेट पेपर से क्यों नहीं करवा रहे हैं? ठीक है जी, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की जनता को सुन रहे थे। रुझान जो है दोनों तरफ देखने को मिल रहा है। कोई कह रहे हैं कांग्रेस आ सकती है, कोई कह रहे हैं कि भाजपा के जो बड़े चेहरे हैं नरेंद्र मोदी, वो आ सकते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे यानी अपूर्वा चौधरी को इजाज़त दीजिए, अगली बार ऐसे ही मिलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।